स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का मिशन। बीजापुर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की अहम बैठक। युवाओं की पार्टी में एंट्री और संगठन को मजबूत करने पर जोर। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की ओर से आज बीजापुर सिटी जिला कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई युवाओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया और वार्ड और ब्लॉक सतह पर अध्यक्ष व पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे ने की। इस मौके पर सभी तालुका सिटी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शकील अहमद बागमारे ने कहा कि गरीबों से जुड़े सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाना, वोटर मैपिंग को मजबूत बनाकर हर एक नागरिक को संविधान का दिया हुआ वोट का अधिकार दिलाना हम सब का एक मिशन होना चाहिए। गली गली से एक्टिव कार्यकर्ताओं को जोड़कर कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में और मजबूत बनाना जरूरी है, कहा शकील अहमद बागमारे ने। उन्होंने युवाओं से समाज सेवा से जुड़कर अच्छे नागरिक बनने और पार्टी को मजबूती देने की अपील की कार्यकर्ताओं से। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश की आज़ादी से लेकर अब तक सेकुलर पार्टी बनी रही है और हमेशा सेकुलरिज्म पर चलती है, जो नफरत की सियासत नहीं करती बल्कि अभिवृद्धि विकास की बात करती है। तो आप इस पार्टी को, आज पार्टी में आप जो शामिल हो रहे हैं, ये आपका मैं समझता हूँ कि बहुत अहम फैसला है और आपने सही वक्त में सही फैसला लिया है, तो इसके लिए दोबारा आपको मुबारकबाद देता हूँ। और रही मैं आपको इस वक्त पार्टी में शामिल करने से पहले, मैं आज जो हालात शहर के, देश के चल रहे हैं उस पर मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि SIR जो 2002 के मुताबिक जो वोटिंग मैपिंग प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम आप सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। ये मैपिंग प्रोग्राम यूँ समझिए कि आप में से 40 साल के जो व्यक्ति हैं उनका नाम 2002 में आपको मिलेगा, तो जो 18, 20, 22, 25, 30 साल के हैं उनका नाम उसमें नहीं मिलेगा। तो जो आपके 40 साल के जो आप हैं या आपके वालिद साहब हैं, उनका नाम उस मैपिंग में आपको ढूंढना होगा। जो खास करके आपके वार्ड में BLO जो होते हैं, वो BLO हैं जो सरकारी स्कूलों में बैठे हुए हैं, वो आप तक भी आएंगे। तो मैं आप तमाम को बता दूं, ये इतना अहम है आप सोच भी नहीं सकते। अगर इस SIR में अगर आपका नाम शामिल नहीं होगा तो यूँ समझ लीजिए आपका जो सबसे अहम देश का जो अधिकार है, आपका वोट का अधिकार, वो आपसे छीन लिया जाएगा। यानी कि आपका नाम SIR में नहीं आने की वजह से सीधे आने वाले इलेक्शन में डिलीट हो जाएंगे आपके सबके वोट। आपके एक व्यक्ति के कारण पूरे परिवार के वोट डिलीट होंगे। अब यूं समझ लीजिए 2024, 25 या 23, 22 में कोई 18 साल के ऊपर वाला व्यक्ति अगर इलेक्शन ID कार्ड बनाया है तो भी उसका नाम डिलीट हो जाएगा आने वाले इलेक्शनों में। तो ये बहुत अहम है। उसके बाद में सेकंड जो पड़ाव है वो है आपके दस्तावेजात प्रूफ्स देना, जैसे कि पासपोर्ट है या बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसे अन्य बहुत से सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको उसकी जानकारी देना पड़ेगा। फिर वो इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या फेक है, क्या रियल है, क्या सही है, यानी वो बहुत मुश्किल पड़ाव है। तो अभी वक्त है, आप तमाम यहाँ बैठे जिम्मेदारों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने वार्ड में, आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सभी को इस SIR के बारे में इत्तला दें। जो मैपिंग की जा रही है, मैपिंग यानी ये समझिए, मैपिंग का माना ये होगा कि 2002 में जो लोग शामिल थे, समझ लीजिए आपके वालिद साहब, उसमें आपके वालिद साहब का नाम आता है, तो आपके वालिद साहब के नीचे आप लोग जो 18 साल के हो चुके हैं, जिनका इलेक्शन ID कार्ड है, वो लोगों को प्रोजनी करना होगा। उसे प्रोजनी सिस्टम कहते हैं, यानी कि उसमें ऐड करना होगा। जब आपके परिवार के लोगों को उसमें ऐड किया जाएगा तो यूँ समझिए कि आप सेफ हो गए।
यानी कि किसी भी तरह की समस्या जो आने वाली है, जो कहा जा रहा है कि ये SIR एक तरफ तो डुप्लीकेट्स या फेक वोटों को निकालने की कोशिश है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि NRC को लागू करने की भी एक साजिश है, कोशिश है। तो ऐसे सभी परेशानियों से बचने के लिए हम सबको अभी वक्त है, एक दिन अपना कारोबार, अपना जो भी नौकरी है उसे छोड़कर एक दिन अपने परिवार के लिए, देश के लिए, अपने वोट के लिए, अपने हक के लिए आप आपके शहर के, आपके वार्ड के BLO से मिलकर अपना नाम मैपिंग कराइए और अपने परिवार को प्रोजनी कीजिए। ये बहुत अहम है। आपके आसपास लोग जो भी मौजूद हैं उनसे भी ये इत्तला दें आप, क्योंकि अगर एक बार वोट के लिस्ट में, मतदार पट्टी में से आपका नाम डिलीट हो जाएगा तो आप लोग काफी परेशान होने वाले हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आप तमाम को मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप इस SIR जो मैपिंग प्रोजनी कार्यक्रम चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यहाँ पर जो अब लीडर्स बन रहे हैं वो लीडर्स को भी कहूँगा कि आपका फर्ज बनता है अपने वार्ड में पूरी तरह से वहाँ पर BLO को, खुद मैं हूँ, मैं भी आपसे जुड़ाऊंगा। आप BLO को लेकर वहाँ पर कैंप भी रख सकते हैं और कैंप के जरिए भी आप मैपिंग करा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो BLO आएगा उस BLO में जो ऐप है वो ऐप के अंदर मान लीजिए, अब मेरा ही बात करता हूँ, मेरा शकील है नाम है, तो SHAKEEL भी लिखते हैं और EE के जगह I भी लिखा जाता है। तो उस वक्त गलतियां बहुत होती थी, तो नामों की मिस्टेक होती थी, तो आपको अपने गलत नाम भी डाल के देखना पड़ेगा उसमें। अब रियाज है तो कईयों का रजिया हुआ है। अब मेरा इस देखिए, मैं बाघ मारे मार के ढूंढूंगा तो बाघ मारे नहीं मिलता मुझे, बाघ मोरे लिखा हुआ था जब, तो इस तरह आपको ढूंढना होगा, वरना BLO आपका नाम ढूंढेगा और वो कह देगा कि दरअसल आपका नाम नहीं आ रहा, वो छोड़ के चला जाएगा, तो फिर बाद में से समस्या आप ही को होगी, उस BLO को नहीं होगी। तो आप अन्य तरीके से, अगर 2002 का अगर आपके पास इलेक्शन ID कार्ड है तो ये समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपको अपने नामों के आगे पीछे कुछ गड़बड़ आपको ढूंढना होगा। उस वक्त क्या था, जैसे कि बागबान, कई लोग बागबान कहते हैं, कई लोग भागवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, इस तरह से भी लिखा गया है। तो ये सभी नाम आपको मानना होगा। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, मुल्ला है, MUAA मुल्ला लिखते हैं, कुछ लोग MUAAH भी लिखते हैं, AH। तो इस तरह से आपको ढूंढने पर वो मैपिंग हो जाएगी। तो इस बात का भी ख्याल रखिए, BLO को ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने के लिए कीजिए। अगर ऐप पे नहीं मिल रहा तो उनके पास 2002 का मतदार पट्टी होती है BLO को, उस मतदार पट्टी को BLO से नहीं मिला तो आप खुद भी देखिए, देखकर उसमें ढूंढिए। आपके वालिद का नाम अगर सामने करेक्ट आ रहा है, सदम करेक्ट आ रहा है, तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी ये मान लीजिए कि आपका नाम है वो। इसी तरह अगर नाम एक बार आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का, चाहे आपके दादा हो, चाचा हो, बड़ेब्बा हो, किसी का भी एक व्यक्ति का भी अगर आपका नाम मिल गया तो समझ लीजिए आप SRI से डिलीट होने से बच जाएंगे। तो उस नाम से आप सभी लोगों के नाम जोड़ सकते हैं। और एक अहम बात आपको बता दूं, अगर आपने आपके घर में बेटी आई, यानी कि बहू को आप लाए हैं, तो उस वक्त आपको उस BLO को ये बताना ज़रूरी है कि ये कहाँ के हैं। मान लीजिए आपने गुलबर्गा से लाया, बीदर से लाया, धारवाड़ से लाया या महाराष्ट्र से लाया, तो उसको कहना चाहिए BLO को आपको कि ये लोग गुलबर्गे में थे, शादी के बाद यहाँ पे आए। तो वो उसमें ऐप में सर्च करेगा, सर्च करके उसमें लिखेगा वो गुलबर्गा, फिर वहाँ का उनका सरनेम से वो उनको लेके मैपिंग करेगा, यानी कि वो भी आपके परिवार का हिस्सा बनेंगे। तो इस तरह से ये बहुत अहम है, इसे खास आप ध्यान दीजिए। तो ये अहम बात मैं आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि अब ये इतना अहम है, आप सोच भी नहीं सकते, हम माइनॉरिटी के लिए, क्योंकि ये जो भी इस तरह से केंद्र सरकार स्कीम्स ला रही है, ये मुसलमानों को, माइनॉरिटी को कमज़ोर करने के लिए ही ये काम कर रही है। नफ़रत की सियासत है।
और इस नफरत की सियासत को हमें प्यार से ही जवाब देना है। और इसका प्यार का जवाब यही है कि हम इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपना वजूद बचाए रखें। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि आप सब मिलकर बीजापुर शहर में ही मेरी बात फैलाएंगे और इस मैपिंग प्रोजनी को पूरी तरह से मुकम्मल करेंगे। हाँ, रही आपको एक और अहम बात बता दूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो सुना होगा। ये मोदी सरकार ने 2015 में ये नारा दिया था। ये नारा देने की वजह ये थी कि बेटियों की एजुकेशन यानी कि तालीमी मैदान में बेटियां आगे बढ़े और उनकी सुरक्षा हो। तो मैं आपको बता दूं, ये सरकार के 11 साल के पीरियड में आप अब ताजुब हो जाओगे। 11 साल के सरकार में 50 लाख देश की बेटियां गायब हो चुकी हैं। समझते हैं आप, 50 लाख बेटियां गायब। ये गोदी मीडिया आपको बता नहीं रहा है, ये हर चीज छुपाने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूं कोई बताएगा भी नहीं आपको। और ये मैं डाटा हवे में नहीं बोल रहा, ये पार्लियामेंट में मौजूद है। पार्लियामेंट में सबमिट किया गया है कि 50 लाख देश की बेटियां गायब हो चुकी हैं। अगर 2019, 20, 21 की बात करेंगे तो 3.5 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। तो आप जरा सोचिए, इस योजना के तहत 446 करोड़ का फंड जारी किया गया था। तो आपको और एक ताजुब की बात मैं बता दूं, उस 4046 करोड़ में सिर्फ 20% बेटियों की पढ़ाई और उनके सुरक्षा के लिए खर्च किया गया है और 80% टीवी चैनल्स, अखबारात और बसों पर ऐड लगाने के लिए खर्च किए गए। 80%। जरा सोचिए, ये मोदी सरकार और मोदी की तस्वीर और पब्लिसिटी के लिए 80%, 4046 करोड़ में से 80% सिर्फ मोदी जी की पब्लिसिटी के लिए खर्च किए गए हैं और 20% बेटियों की सुरक्षा के लिए। जो रकम बेटियों के सुरक्षा यानी उनके तालीम के लिए खर्च करनी चाहिए थी, जो रकम सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए थे सुरक्षा के लिए, जो रकम से पुलिस को ज्यादा करना चाहिए था, वो रकम सिर्फ इस सरकार, मोदी सरकार की पब्लिसिटी के लिए खत्म की गई है। इसे पूरी तरह से गोदी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही है और ये पार्लियामेंट में मौजूद है। ये पूरे मैं दस्तावेजात के साथ आपको कह रहा हूं। अगर NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करेंगे तो सिर्फ 3 साल में 3.5 लाख बेटियों का रेप हो चुका है। मैं आपको ये बात यूं इसलिए बता रहा हूं कि जिस देश में हिंदुस्तान को माता कहा जाता है, भारत माता की जय कहा जाता है, उस माता की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। तो सोचने की हम सबको अहम बात यह है कि ये सरकार सिर्फ अपना सोचती है, ये सरकार किसी का नहीं सोचती और ये सरकार पूरी तरह से मीडिया को खरीद चुकी है। जो हकीकत है वो मीडिया को बताई नहीं जाती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला कल क्या क्या होगा। तो मैं आप तमाम को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको और इस देश को अगर फिर से ये जो सरकार है, ये सरकार यूं समझिए अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अब हमें फिर एक बार हो सकता है कि देश को आज़ादी दिलानी होगी। इस सरकार को खत्म करके इस सरकार को घर बटाना होगा और इस सरकार को अगर हमें घर बटाना है, इस सरकार के घोटालों को जागरूक करना है, तो हम सबको भी अब मीडिया बनना होगा। हम सबको भी, जो मैं यहाँ पर आपको बात कह रहा हूँ, ये बात घर घर पहुंचाना पड़ेगा। इन अंधभक्तों को समझाना होगा कि अंधभक्तों, आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप जिस सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, वही सरकार आपकी बेटियों पर नजर नहीं रखती है। वो बेटियां गायब हो जा रही हैं।
अगर भी सरकार की एक रिपोर्ट पर देखें तो आपको बता दूं, इनमें से कई लड़कियों के का किडनैप किया जाता है, उनके शरीरों को बेचा जाता है, उन्हें जबरदस्ती मजदूरी करने लगाया जाता है और यहाँ तक कि उनके जिस्म के अंग तक बेच दिए जा रहे हैं। ये सभी रिपोर्ट सरकार को पहुंच चुकी है, उसके बावजूद सरकार खामोश, हमारा गोदी मीडिया खामोश। किसी को भी आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार गरीबों का खून चूसने आई है, ये सरकार देश की अभिवृद्धि के लिए नहीं आई है। तो मैं आप तमाम से यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को ताकतवर बनाइए, कांग्रेस से जुड़िए, ताकि देश की आज़ादी के लिए जिस तरह कांग्रेस ने मेहनत की है, अब फिर से अगर कोई पार्टी अगर आपको, हम सबको, इस देश के हर एक नागरिक को अगर बचा सकती है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के सिवा किसी पार्टी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। मगर हम सबको एक होना पड़ेगा, एक साथ ठहरना पड़ेगा, तभी अगर हम बढ़ते रहेंगे तो ये सरकार जो मोदी सरकार है वो हम पर राज करेगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस देश में वोटिंग खत्म हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र को खत्म किया जाएगा। तो हम सबका फर्ज बनता है इस लोकतंत्र को खत्म करने की पहली मुहिम ही है उनकी SIR जो मैपिंग की जा रही है। तो इस मैपिंग में हमें बढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। इनके हर जो खतरनाक सोच है, उस खतरनाक सोच को हमें डटकर उसका सामना करना पड़ेगा, तभी हम इस देश को, देश के हर एक नागरिक को बचा सकते हैं इस जालिम सरकार से। तो मैं आपको इसकी जानकारी मुझे लगा कि देना ज़रूरी है, ताकि आपके ज़रिए लोगों को पता चले कि ये किस तरह से घोटाले कर रही है और इस देश में हमारी खुद की बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। रही आज जो हमारे नौजवान वार्ड नंबर 13 हो, 14 हो, 30 हो, ये जो जुड़ रहे हैं, मैं आप तमाम से यही कहूँगा कि आप सिर्फ यानी के लीडर बनने ना आए। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको लीडर जनता बनाती है, आप खुद स्वयं प्रेरित लीडर ना बने। ऐसे बीजापुर में बहुत से लीडर हैं जो स्वयं प्रेरित हैं। मैं चाहता हूँ स्वयं प्रेरित लीडर नहीं, आपको नहीं बनना है, आपको काम करना है, अपने वार्डों में काम करना है। आपके कामों को देखकर जनता, आपके वार्ड के लोग बोले कि ये लीडर है, तो समझिए आपको लीडर जनता बनाती है, आप स्वयं प्रेरित लीडर ना बने। ये मत जानिए कि मैंने अभी आपको पोजीशन दिया, पद दिया, अधिकार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उजले कपड़े पहनकर एकदम गुलपोशियां कर लेते फिरिए। अगर आप, वो आपकी खुशी है, आपके चाहने वाले जो भी आपको गुलपोशी करें, मगर आप काम भी कीजिए, क्योंकि अब बीजापुर में शहर में मैं समझता हूं कि इतना काम है आप सोच नहीं सकते। हर वार्डों की समस्या बहुत है, मगर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। समझ लीजिए, आप आवाज उठाने वाले बनिए। मेरा मकसद यही है कि लीडर बनना नहीं, लीडर को बनाना है। तो मैं समझता हूं कि आप में कई काबिलियत होगी, वो सब काबिलियत आप इस पार्टी में आइए, हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह बीजापुर के हर एक वार्ड को बदलने की कोशिश करेंगे। अब आप तमाम को, जो बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, आप तमाम को पद दिए जाएंगे। मैं यही कहूँगा, पद लेने के बाद जो मैंने बात कही, आप उस बात पर कायम रहें। जो भी आपके वार्ड की समस्या है, उस समस्या को उठाइए। मैं आपके साथ हूँ, हमारी पार्टी आपके साथ है, हमारे बीजापुर के पूरे लीडर आपके साथ हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि हर मुद्दे पर आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।